Hello professionals, this video is for HR people, especially for those who are trying to make their career in human resource industry or have just started their career in HR. Today in this video you will learn how to do training need identification or training need analysis, which is referred as TNI or TNA as well. But before I start the video, I really want to share something special with you people, and that special news is that I have a career guidance giveaway session in this video. बिकॉज मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर कंप्लीट हो गए हैं एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल. So thank you so much for being with me in this journey of learning and growing, and I'm looking forward for your support in future as well. So as I said, giveaway is 30 minutes career guidance session on one-on-one basis on a video call for 2 people. So stay connected till the end to know more about it, and for now let's start the learning. If you want to make your career in learning and development function, then you surely have to watch this video, because training need identification is the first step in any learning and development job, जहाँ पर आपको TNI प्रोसेस को रन करके ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किन ट्रेनिंग्स की नीड है, कौन सी ट्रेनिंग किस एम्प्लॉय के लिए करवानी है, और क्या वो सभी एम्प्लॉयज़ जिन्हें एक तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्या उन्हें एक साथ एक ग्रुप में कोई ट्रेनिंग कराई जा सकती है, या फिर वहाँ पर भी आपको उनका स्किल का लेवल समझने की ज़रूरत है. एज एन एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप स्किल्स की अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो क्या आप एक न्यू मैनेजर और एक जनरल मैनेजर दोनों के लिए सेम ट्रेनिंग एक साथ ऑर्गेनाइज करा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. Similarly, you need to understand the level of each skill for every employee so that you can actually understand their training requirement. In this video, you will find the answers of all these questions which we just discussed. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को रन करने की ज़रूरत क्या है. सो बेसिकली यू नीड टू रन ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस to understand what skills your employees need for business to grow. TNI प्रोसेस के दौरान आप अपने एम्प्लॉयज़ की करंट स्किल्स, उनकी नॉलेज और उनकी एबिलिटी को भी असेस करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की करंट स्किल्स और बिजनेस को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स के बीच में क्या गैप है, और इस गैप को आप कैसे फिल कर सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ TNI process. So first step in training need identification process is decide what are you trying to achieve. किसी भी जर्नी को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है. सिमिलरली TNI प्रोसेस को रन करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपके बिजनेस के गोल्स क्या हैं. एज एन एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स की जॉब्स के लिए TNI प्रोसेस को रन कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के करंट ईयर के और अगले 3 इयर्स के सेल्स गोल्स क्या हैं, ताकि आप ये पता कर सकें कि उन सेल्स गोल्स को अचीव करने के लिए आपके एम्प्लॉयज़ में कौन सी कॉम्पिटेंसीज का होना बहुत ज़रूरी है. और ये गोल्स आपको सेल्स HOD, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सीनियर लीडर्स से easily available हो जाएंगे. Now let's talk about second step, which is about identifying the competencies and skills which are needed to meet your objective. सेकेंड स्टेप में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जिन जॉब रोल्स के लिए आप TNI प्रोसेस को रन कर रहे हैं, उन जॉब रोल्स में सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय में कौन सी कॉम्पिटेंसीज का होना ज़रूरी है, और उन कॉम्पिटेंसीज का लेवल क्या होना चाहिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस यू नो कि आपको अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को किस लेवल के अगेंस्ट में एनालाइज करना है. As an example, if you are doing training need analysis for executive sales position, then at the end of the process you should know what are the competencies which are exactly required to successfully perform on executive sales position, and what should be the level of those competencies. So to start the process, first of all, you need a well-written job description of executive sales position. एंड देन एज अ नेक्स्ट स्टेप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फंक्शन में जितने भी मैनेजर्स हैं, यू हैव टू कॉल ऑल ऑफ देम इन अ ग्रुप इन वन मीटिंग रूम, एंड देयर यू शुड रिक्वेस्ट देम टू डू अ थरो एंड हेल्दी डिस्कशन to identify the competencies which are required to successfully perform on executive sales position against the job role which you have prepared. वहाँ पे एक healthy discussion होना चाहिए, जहाँ पर they should talk about does employee need persuasion skill, does employee need negotiation skill, does employee need customer handling, verbal communication, written communication, and there could be many other competencies.
It's the job of line manager to identify different competencies which are required to perform on that role. And then as a next step, you have to request all the line managers to decide minimum acceptable rating. That is level of each competency which is required to perform on that position, so that at the end of the process you know what exactly is required to successfully perform on executive sales position. But you need to make sure कि जो भी रेटिंग या लेवल आपके ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड हो, चाहे वो 0 to 5 रेटिंग स्केल में हो, 0 to 10 रेटिंग स्केल में हो, या फिर कोई सब्जेक्टिव रेटिंग हो, यू नीड टू मेक श्योर कि वो रेटिंग सिर्फ किसी एक मैनेजर की ना हो. इट शुड बी अ थरो डिस्कशन amongst all the managers to decide what competencies are required to perform on executive sales position and what should be the level of each competency. And as an HR, आपकी जॉब ये है कि आप लाइन मैनेजर्स को कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट अवेलेबल कराएं जिसमें कि हर कॉम्पिटेंसी का डिटेल्ड मीनिंग अवेलेबल हो, जिसमें से कि वो कॉम्पिटेंसीज को ईजिली पिक एंड चूज कर पाएं. यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट यू लीड दैट डिस्कशन सो दैट इट गोज इन राइट डायरेक्शन, and at the end of the meeting you achieve your outcome. You also need to correct the managers if they are getting over ambitious and demanding 9 out of 10 or 10 out of 10 kind of rating against each competency. आपको उन्हें ये भी समझाने की ज़रूरत है कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज हार्ड टू डेवलप है, जिन्हें किसी भी एम्प्लॉय में डेवलप करना काफ़ी मुश्किल है. एज एन एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस. अगर किसी जॉब रोल में सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए इंटेलिजेंस स्किल्स का होना ज़रूरी है, तो आप ट्रेनिंग्स करवा के किसी भी एम्प्लॉय में इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं कर सकते. वाइल ऑन दी अदर हैंड देयर आर फ्यू कॉम्पिटेंसीज विच आर इजी टू डेवलप. अगर किसी एम्प्लॉय में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, तो आप ट्रेनिंग करवा कर या उन्हें एक्सपीरियंस देकर ओवर द टाइम इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं. So to help you to identify such competencies, I'm sharing a document with you which has a list of easy to develop competency, harder but doable competencies, and very difficult to change, which are titled as not going to happen competencies. I'm also sharing one more document with you which has a list of 50 competencies जो आप अपने लाइन मैनेजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें से वो कॉम्पिटेंसीज को ईजिली पिक एंड चूज कर पाएंगे. ये दोनों डॉक्यूमेंट टॉप ग्रेडिंग इंटरव्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग है और इनको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. यहाँ से आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. इस स्टेप तक आपकी TNI प्रोसेस की ऑलमोस्ट आधी जर्नी कंप्लीट हो गई है. एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट रिमेनिंग जर्नी. बट बिफोर दैट आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन टू आस्क. आर यू रियली एंजॉइंग टू लर्न दिस TNI प्रोसेस, या फिर ये सिर्फ एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसमें कि आप मेरी बातों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं? वट एवर आर यू व्यूज़, अच्छे, कम अच्छे या बुरे, प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, विच विल हेल्प मी टू इम्प्रूव. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, देन डू लाइक द वीडियो, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू नो मोर अबाउट job interview tips, career guidance and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. थर्ड स्टेप इज ऑल अबाउट टू फिगर आउट व्हाट योर एम्प्लॉयज नो. अभी तक आपको ये पता चल गया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स गोल्स क्या हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए एग्जीक्यूटिव सेल्स की पोजीशन पर किसी भी एम्प्लॉय में कौन सी कॉम्पिटेंसीज का होना बहुत ज़रूरी है और उन कॉम्पिटेंसीज का लेवल क्या होना चाहिए. अब थर्ड स्टेप में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव सेल्स की पोजीशन पर जॉब कर रहे हैं, वो आपके मैनेजर्स के थ्रू जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कॉम्पिटेंसीज हैं उनमें कहाँ रैंक करते हैं. एज एन एग्जाम्पल, अगर आपके मैनेजर्स ने ये डिसाइड किया है कि एग्जीक्यूटिव सेल्स की पोजीशन पर जॉब करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसमें किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम 8 आउट ऑफ 10 तो होना ही चाहिए, then as a next step you have to request your line managers to rate all of their existing team members against already identified competencies and share where do they stand. जब आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कॉम्पिटेंसीज के अगेंस्ट में रेट करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एम्प्लॉयज़ की एग्जिस्टिंग स्किल्स में और बिजनेस को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स में, जो कि मिनिमम एक्सेप्टेबल रेटिंग है, दोनों के बीच में क्या गैप है, एंड दैट गैप इज योर ट्रेनिंग नीड. बट एज एन HR यू हैव टू मेक श्योर कि मैनेजर्स जो रेटिंग दें वो बायस ना हो, एंड टू हेल्प देम टू ओवरकम द बायसनेस यू नीड टू शेयर विद देम नॉट टू डू लिस्ट which they have to follow while doing assessment of their team members. This document looks something like this.
एंड इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। Now in fourth step, you have to identify different ways to fill that skill gap which has been identified as training need. You can try some of these ways. You can try classroom training, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को क्लासरूम में बुलाकर ट्रेन किया जाता है. You can try ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो कि लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन ट्रेन किया जाता है ग्रुप में या 1-on-1 बेसिस में. फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ लिटिल कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ की ट्रैवल कॉस्ट, उनकी अकोमोडेशन कॉस्ट, उनकी फूडिंग कॉस्ट, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेव हो जाती है. सो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है. यू कैन ट्राई जॉब शेडो एज वेल, जहाँ पर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को शेडो करता है एंड दे लर्न फ्रॉम देम बाय सीइंग देम डूइंग द थिंग्स. You can try book reading as well, which is one of the very good way to pick up any skill. You can try learning management system as well, जो कि ऑनलाइन लर्निंग का ही एक फॉर्म है, जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग असाइन करते हैं और वो इस ट्रेनिंग को कहीं से भी किसी भी टाइम कंप्लीट कर सकते हैं. एंड एज एन HR आप भी इस बात को चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है या नहीं करी है, या कितना % ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, या फिर उन्होंने ट्रेनिंग पर कितना टाइम डिवोट किया है. यू कैन ट्राई कोचिंग एज वेल, और यू कैन ट्राई ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑल्सो, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जॉब पर ही काम करते हुए सीखते हैं. और यू कैन ट्राई develop any skill in your employees by giving them any particular experience. So basically there are various ways, but you have to pick and choose the one which will fit to the need of your organization and your employees. इस स्टेप तक आपका ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. एंड इन पोस्ट ट्रेनिंग स्टेप्स यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स. नंबर 1, इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग, एंड नंबर 2, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बट ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसी वीडियो में मैं पोस्ट ट्रेनिंग स्टेप्स तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. बट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देम, यू वांट टू लर्न दीज स्टेप्स, then please let me know in the comment section and I'll be happy to make a separate video on this topic. And now is the time of that giveaway which I mentioned in beginning of the video, and the giveaway is 30 minutes career guidance session on 101 basis on a video call for 2 people, and you have to fulfill these conditions to participate in the giveaway. Number 1, you simply have to write your query in comment section कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड करियर गाइडेंस चाहिए, एंड प्लीज मेंशन योर इंस्टाग्राम अकाउंट डिटेल्स सो दैट आई कैन easily contact you. Number 2, you have to be subscriber of this channel to participate in the giveaway. And number 3, you have to follow me on Instagram, and here are my account details. And then I will randomly pick and choose 2 people by 9th of January whom I will contact on Instagram to schedule a video call with them. And I'm really very excited to talk to you people. Another important thing, if you want to make your career in HR industry, or you have just started in HR, then I have designed a complete playlist of human resources specifically for you people, and it's a must watch for you. Here is the link.